छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष बनने के बाद नीलू शर्मा शुक्रवार को पहली बार धमतरी पहुंचे, जहां पर भाजपाइयों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। इसके बाद नीलू शर्मा ने कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में पर्यटन समीक्षा बैठक ली और जिले के पर्यटन क्षेत्रों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि धमतरी जीवनदायिनी महानदी के साथ ही सप्तऋषियों की तपोभूमि भी है। यहीं से महानदी का उद्गम हुआ है, जिसका पानी सिंचाई के साथ ही कारखानों और बिजली उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा कि धमतरी जिले में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ रविशंकर सागर जलाशय, गंगरेल बांध सहित एशिया का एकमात्र सौर सिस्टम वाला माडमसिल्ली, सिहावा का श्रृंग ऋषि पर्वत, कर्णेश्वर महादेव, सप्तऋषि, नरहरा जलप्रपात, जबर्रा हिल्स और वनों से आच्छादित नगरी विकासखंड लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। उन्होंने कहा कि बैठक में जिले के ऐसे पर्यटन स्थल जहां अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं, उनकी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई और उपस्थित जनप्रतिनिधियों तथा समिति के सदस्यों ने सुझाव भी दिए हैं। नीलू शर्मा ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा सिहावा क्षेत्र में महानदी को संवारने का जो काम किया जा रहा है वह सराहनीय है। छत्तीसगढ़ पर्यटन को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत बनाने के लिए अपने संबोधन में नीलू शर्मा ने कहा कि विजन छत्तीसगढ़ को हमने बनाया है, हम ही संवारेंगे के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के पर्यटन विकास के सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन के क्षेत्र में जिले का भविष्य उज्जवल है, इसमें रोजगार की भी बहुत संभावना है। गंगरेल का मिनी गोवा, अंगारमोती मंदिर, थैमली आइलैंड, सिहावा का कर्णेश्वर, श्रृंग ऋषि पर्वत, महानदी कुंड आदि को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाएगा। पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों का चयन कर उन्हें विकसित किया जाएगा, जिसमें गंगरेल बांध, माडमसिल्ली बांध, नरहरा, जबर्रा और सिहावा क्षेत्र के विभिन्न पर्यटन स्थल शामिल है। इन स्थानों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, ताकि आने वाले पर्यटकों को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। साथ ही आसपास के लोगों को रोजगार भी मिल सके। इसके साथ ही जिले के प्रसिद्ध अंगारमोती माता मंदिर, विंध्यवासिनी मंदिर और रुद्रेश्वर मंदिर जैसे धार्मिक स्थलों का भी विकास किया जाएगा, जिनमें फाउंटेन, लाइटिंग आदि लगाए जाएंगे। बैठक का उद्देश्य ये है कि धमतरी जिला का भी अपना छत्तीसगढ़ में इतिहास है और यहाँ के जो गंगरेल बांध है, उसके अलावा माडमसिल्ली है। धमतरी जिले में हमारे नगरी सिहावा में सप्तऋषि, श्रृंग ऋषि जी का कर्णेश्वर महादेव और रुद्रेश्वर महादेव सहित ऐसे पर्यटक केंद्र जिसको आने वाले समय में टूरिस्टों के लिए और अच्छे से डेवलप किया जा सके। गंगरेल वैसे भी काफ़ी समय से जो है वो पर्यटक का केंद्र रहा है और पर्यटन बोर्ड की तरफ से वहाँ पर जो डेवलपमेंट किया गया है उसको जो है हम इस गंगरेल को मिनी गोवा का भी जो है वो नाम देते हैं। काफ़ी फुटफॉलिंग है, बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। उसी प्रकार से यहाँ की जो धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ रुद्रेश्वर महादेव है, उस पे एक फाउंटेन या डेकोरेट लाइट या वहाँ पर सौंदर्यीकरण की दृष्टि से जो वहाँ पर लोग पहुँच सकते हैं। जो धमतरी में आए तो गंगरेल, गंगरेल से रुद्री, फिर माडमसिल्ली में भी काफ़ी फुटफॉलिंग है, तो वहाँ का भी एक प्लान DPR की दृष्टि से PPP मॉडल पे हम क्या कर सकते हैं। उसके अलावा नगरी सिहावा में सप्तऋषि श्रृंग ऋषि का जो है एक बड़ा आस्था का हमारा वहाँ केंद्र है। कर्णेश्वर महादेव है, महादेव का उद्गम स्थल है। बहुत बड़ी संख्या में अस्थि विसर्जन करने के लिए लोग जो है छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा से भी यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे सारे विषयों को लेकर यहाँ पर बड़ा जो है वो पर्यटन समिति के सदस्यों की तरफ से, प्रबुद्धगण की तरफ से, जनप्रतिनिधि गण की तरफ से जो है वो सुझाव आया है। पर्यटन बोर्ड के अध्यक्ष के नाते आज आने का उद्देश्य ये भी है कि छत्तीसगढ़ जो है वो पर्यटन के दृष्टि से यहाँ बड़ी अपार संभावना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पर्यटन को इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। साथ ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी का जो विज़न है इस प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने का, तो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के विज़न को लेकर हम जो है
वो एक नई कार्य योजना के साथ इस प्रदेश में काम कर रहे हैं।